डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे समतल का समीकरण। इससे पहले मैंने आपको रेखा का समीकरण पढ़ाया था। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जो सबसे पहला काम होता है वो ये देखना पड़ता है कि आप कैसे, जैसे रेखा वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि रेखा के समीकरण को कैसे, कार्तीय समीकरण को आप सदिश बनाते हैं। सदिश होता है आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। तो जो ये वेक्टर होता है ये x1i y1j प्लस z1k होता है। जैसे जो भी बिंदु यहाँ पर होंगे वो ए वेक्टर होगा। जैसे यहाँ पर 3 है, -4 या y+4 है, तो ये इनका साइन चेंज करते हुए वो बिंदु जो है x1 y1 z1 होता है वो ए वेक्टर होता है। और जो ये दिक् अनुपात हैं ए बी सी, ये बी वेक्टर होता है। तो इसी प्रकार मैंने आपको समतल के समीकरण के जो फॉर्मूले बताए थे दो रूप में, एक तो कार्तीय रूप में और एक सदिश रूप में। तो कार्तीय रूप में आपके पास जो सदिश का समीकरण तो होता है LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू डी, और जो सदिश के रूप में था वो था R.N इज इक्वल टू डी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न की मूल बिंदु से दूरी और दिक् को शयन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन z इज इक्वल टू 2। यहाँ पर z इज इक्वल टू 2 आपको दिया गया है। z के साथ आपको कुछ नहीं दिया गया है, xy कुछ नहीं है। तो LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू डी। इसका मतलब L का जो दिक् कोसाइन है L इज इक्वल टू होता है कॉस एल्फा, वो जीरो है यहाँ पर। M इज इक्वल टू होता है कॉस बीटा, वो भी जीरो है, क्योंकि यहाँ पर y वाला टर्म भी नहीं है। और z इज इक्वल टू, z का कोफिशिएंट 1 है, तो z इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉस 0। इस प्रकार, और d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 आपके पास से दिया गया क्वेश्चन में। तो इस प्रकार इसके दिस कोसाइन कॉस 90 कॉस 90 कॉस 0 या 001 होंगे तथा मूल बिंदु से दूरी 2 इकाई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने जो समीकरण आपको दी गई है, आपने इसकी जो तुलना करनी है वो LX प्लस MY प्लस NZ से करनी है। L इज इक्वल टू कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा। जो x का गुणांक है वो L होगा, जो y का गुणांक है वो M होगा, जो z का गुणांक है वो N होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर, ये d का मान दे रखा आपको, और इतने पे अभिलंब हो, इस सदिश पर अभिलंब हो। तो R.N यूनिट वेक्टर है। पहले आपको n यूनिट वेक्टर निकालना है, वही तो इसका समीकरण होता है। R.N यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो n यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर n अपॉन उसका मोड़ निकालना पड़ेगा। तो ये आपको n दे रखा है, ये वेक्टर n दे रखा है जिस पर अभिलंब है, इसका मोड़ निकाल दीजिए। तो मोड़ निकालने के लिए इनका वर्ग करके वर्गमूल प्लस कर दीजिए। तो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू मोड वेक्टर n अपॉन मोड ऑफ वेक्टर n। इस प्रकार आपके पास ये आ जाएगा, और रख दीजिए R.N यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डी, R. इतना इज इक्वल टू 7। ये इसका इक्वेशन बन जाएगी। इसकी इक्वेशन आपके पास सदिश समीकरण। ध्यान दें, अगर इसको आपको कार्तीय बनाना है तो r की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी यहाँ पर, xi प्लस yj प्लस zk, और तब इसकी इसी के साथ जो है आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न का कार्तीय समीकरण, देखो वही क्वेश्चन आ गया, निम्न का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। ये सदिश समीकरण है। अभी पिछले उसमें हमारे पास सदिश समीकरण थी, यहाँ पर r की वैल्यू रख दीजिए xi प्लस yj प्लस zk। तो इन दोनों का जो डॉट होगा वो 2 के बराबर, क्या रखना है, r की वैल्यू रखनी है xi प्लस yj प्लस zk, डॉट करके i की डॉट i के साथ, j की जोड़ j के साथ, k की डॉट k के साथ। तो i का डॉट 1, तो ये x प्लस yj का डॉट j के साथ, तो y, और इस k का इस k के साथ -1 इज इक्वल टू 2। ये इसका कौन सा समीकरण बन जाएगा, ये इसका सदिश कार्तीय समीकरण बन जाएगा। निम्न के लंबपात के निर्देशांक, लंबपात के निर्देशांक मैंने आपको लिखाए थे कि लंबपात के क्या निर्देशांक होते हैं, LR, MR, NR। तो सबसे पहले यहाँ से L निकालना पड़ता है। जो आपको ये समीकरण दिया गया है, L निकालने के लिए L इज इक्वल टू कॉस एल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, वर्गमूल 29 से सारे समीकरण को आप डिवाइड कर दीजिए। तो 2 बटे वर्गमूल 29x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29y
प्लस 4/√29z इक्वल टू 12/29। इससे आप इसके कंपेरिजन कर दीजिए तो ये L की वैल्यू होगी 2/√29, ये M की वैल्यू हो गई, ये N की वैल्यू हो गई और ये D की वैल्यू हो गई, R की वैल्यू हो गई। देखिए आप कैसे पता करना है, इनके 2 का 3 का और 4 के वर्ग से इसको डिवाइड कर देना है। और इसके बाद लंबपात ये देखो L की वैल्यू, M की वैल्यू, N की वैल्यू और ये R D की वैल्यू। तो जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं LR MR NR। L बराबर ये दे रखा है आपको और R ये दे रखा है, LR MR, M ये दे रखा है, R यही है और NR N आपको LMN N ये है और R ये है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके इसका समीकरण आप निकाल दें। फिर देख लीजिए इसे, ये आपको कार्तीय समीकरण दे रखा है XYZ के रूप में। यहाँ देखिए ये हैं इसके, अभी भी ध्यान दें ये इसके दिक् अनुपात हैं 2, 3 एंड 4। इसके दिक् कोसाइन बनाने के लिए बहुत ईजी तरीका है कि इन तीनों का वर्ग करके प्लस करके इनको डिवाइड कर दें तो ये दिक् कोसाइन निकल आते हैं। ये दिक् अनुपात है, ये दिक् कोसाइन है। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इन सबको प्लस किया तो √29 से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो 2/√29x, 3/√29y, 4/√29z इक्वल टू 12/√29। ये तो हो जाएगा D का मान या R का मान, ये LMN का मान। तो LD MD ND इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दूनी 24/√29, 24/29 MD 12×36/29 और ND 12×48/29 इसके क्या हो जाएंगे, लंबपात के निर्देशांक। यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल सवाल करना। उस समतल का समीकरण क्या याद कीजिए जो बिंदु इतने से जाता और इतने समतल पे लंब हो। इसका फॉर्मूला बताता R - A डॉट N इक्वल टू N 0, R माइनस वेक्टर R - A डॉट N इक्वल टू 0। देखिए A वह बिंदु होता है जिससे यह समतल जाता है। तो देखिए कहाँ से जा रहा है, R इक्वल टू A इक्वल टू I - 2K, I - 2K और किस पर, ये N की वैल्यू है, ये N वाला वेक्टर है जिस पे लंब है, ये A की वैल्यू है। लगातार आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो प्रश्न होते जाएंगे। जैसे आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे तो देखिए R - A वेक्टर है, R - A ये देखिए A वेक्टर है डॉट N इक्वल टू 0। R - A R ले लिए माइनस A वाला वेक्टर है जिस बिंदु से जाता है, इसका वेक्टर बनाइए आप 1i + 0j - 2k। तो R - A डॉट N इक्वल टू 0, ये N वेक्टर है जिस पर लंब है। अब यहाँ से आप देखो R डॉट इसका निकालेंगे, R और इसका डॉट निकालेंगे माइनस I - 2k की इसके साथ डॉट निकालेंगे, R की डॉट इसके साथ, इसकी डॉट इसके साथ, बीच में आएगा साइन माइनस। ये तो ठीक है आपके पास। इन दोनों की डॉट निकालेंगे आप तो I की डॉट I के साथ, J यहाँ पर है नहीं, K की डॉट K के साथ, तो I की डॉट I के साथ 1 और 2 की -2K की डॉट -K के साथ +2, तो 2 और 1 3 इक्वल टू, ये इसका समीकरण बन जाएगा क्या, सदिश समीकरण समतल का। R - A डॉट N, जब कोई समतल किसी बिंदु A से जाता है तो उसका समीकरण ही होता है। उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से जाता है, तीनों बिंदुओं से। यहाँ पर मैंने आपको कार्तीय समीकरण बताता, यहाँ पर तो किसी बिंदु से जाने पर ये समीकरण था सदिश। जब किसी बिंदु से जाता है समतल तो तब उसका समीकरण होता है AX - X1 + BY - Y1 + CZ - Z1 इक्वल टू 0। X1 Y1 Z1 ये दे रखे आपको 1 1 0, तो रख दीजिए मान X - X1 का मान 1 रखिए, BY - Y1 का मान 1 रखिए प्लस CZ - Z1 का मान 0। देखिए आप समीकरण देखिए AX - X1 प्लस BY - Y1 प्लस CZ - Z1, X1 Y1 Z1 की जगह में रखना है 1 1 0, यही रखा हमने। तो आपके पास ये समीकरण बन गई, ठीक है। लेकिन यह बिंदु 1 2 1 से भी जाता है, तो यहाँ पर आपने 3 समीकरण बनाने, तीनों को सॉल्व करना है। यह 1 2 1 से, इसी समीकरण में x का मान 1 रखेंगे तो 1 में से 1 गया 0a, 2 में से 1 गया 1b और
एक में से ये है आपके पास, एक में से 0 गया 1c, ठीक है। तो ये आपके पास समीकरण बन गए। क्या किया आप लोगों ने, पहले तो आपने इस इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला बन पाए ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड में एक एक जीरो रखा, किसकी जगह में, एक्स वन वाई वन और जेड वन की जगह में, तो ये समीकरण बनी। अब ये 1 2 1 से ज़्यादा तो एक्स वाई जेड की जगह में 1 2 1 रखिए, तो आपको पास जो समीकरण बनेगी वो ए बी सी के रूप में बनेगी। फिर यह ऋण 2 2 और ऋण 1 से जाता, तो फिर क्या करना है, इसी समीकरण में आपने एक्स की जगह में ऋण 2 रखना है, वाई की जगह में 2 रखना है और जेड की जगह में ऋण 1, तो आपके पास एक दूसरी समीकरण बन जाएगी। देखिए रखिए यहाँ पर रखिए ए एक्स की जगह में, तो ऋण 2 और ऋण 1 ऋण 3a, यहाँ पर रखिए बी वाई की जगह में 2 रखिए तो 2 में से 1 गया 1b, और यहाँ जेड की जगह में आप रखिए ये जेड माइनस, ये वाला जेड -1 -0, तो -1c, ये देखिए आपके पास बन गया। अब इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, सारणी लेंगे, उसमें पहला गुणांक x-1 y-1 जेड ही रह जाएगा, दूसरा गुणांक आपके पास ये वाला आ जाएगा 0 1 1 0 BC, ये वाला ये -3 1c आपके पास ये गुणांक आ जाएंगे। तो उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो आपने ये सारणी बना दी, x-1 y-1 जेड, एक्स वाई जेड के गुणांक है, दूसरे समीकरण के एक्स वाई जेड के गुणांक है, ये ए बी सी के गुणांक है, ये भी ए बी सी के गुणांक है, सब ए बी सी के गुणांक है। अब इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले x-1 लेंगे, तो 1 × 1 1 में से -1 माइनस करना, तो +2, फिर इसका साइन माइनस ले लेंगे, -y-1 इसको छोड़ेंगे, 1 0 1 to 1 0 0 में से -3 करेंगे, प्लस फिर जेड का मान लेंगे, तो 0 में से -3 करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये 2 हो जाएगा 1 1, तो 2x - 2 हो गया, यहाँ पर एक केवल -3 रहा, तो -3 -y +3y, -3 -1 से मल्टीप्लाई किया +3, फिर बाहर माइनस लगा तो -3, ये -3z = 0, और इस प्रकार ये। इसके जो पहला वाला खंड है उसमें ध्यान देंगे आप, इसी क्वेश्चन के पहले वाले खंड में, उसमें 2 समीकरणें या तीनों समीकरणें बिल्कुल एक जैसी बन जाएंगी, अतः उनका हल नहीं हो पाएगा, उनके अनंत हल होंगे। तो आपने क्या करना है कि उन प्रश्नों के केवल समीकरण बना करके, जैसे समीकरण हमने ये बना रखी है, इसके पहले वाले खंड की आपने समीकरण बना देनी है, और 2 समीकरणें एक जैसी होने पे आप लगेंगे कि इन समीकरणों के अनंत हल होंगे और इसे सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे। निम्न समतल द्वारा काटे गए अंतखंड ज्ञात कीजिए, 2x + y - z = 5। इसका फॉर्मूला आपको बताया रखा है, x/a + y/b + z/c = 0। बहुत ईजी काम है, पहले 5 से डिवाइड कर दीजिए चारों तरफ, दोनों तरफ, तो 2x/5 + y/5 - z/5 5/5। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये 2x/5 को 5/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऊपर अंश में न्यूमरेटर में केवल x y z होना चाहिए, तो 5/2। अब इसकी कंपेरिजन कर लीजिए, इसको a = 5/t 5/2, b = 5 एंड c = -5। इस प्रकार काटे गए अंतखंड आपकी ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतने के प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु से जाता हो। देखो प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले रेखा समतल का समीकरण मैंने आपको लिखा रखा है कि ये जो पहला सदिश है जो समतल का समीकरण है, प्लस लैम्डा जो दूसरा समतल का समीकरण है 0। पहला समतल का समीकरण ये है 3x - y + 2z - 4 = 0, प्लस लैम्डा उसको प्रतिच्छेद करने वाला समतल का समीकरण ये है। अब ये बिंदु 2 2 1 से जाता है, तो यहाँ x की जगह में 2 रखिए, y की जगह में 2 रखिए, z की जगह में 2 रखिए, x y z, x की जगह में 2, y की जगह में 2, z की जगह में 2 रखा, हमने 2 रखा यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, y की जगह में भी 2 रखना है, z की जगह में 1 ही रखना है, 2 एकम 2, यहाँ पर ऋण 4 रखेंगे, प्लस लैम्डा, यहाँ x की जगह में 2 रखना है, y की जगह में 2 रखना है, z की जगह में 1 ही रखना है, -2 = 0। इसे सॉल्व किया, देखो तो -2 और -4, ये तो 6, ये तीनों तो कट गए, यहाँ पे बचा 2 और प्लस यहाँ पर बच जाए -2, 3 लैम्डा = 0, तो यहाँ पर बच जाएगा लैम्डा = -2/3। लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो 2/3 हो गया ही। सब को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको
ये 2/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9x, 3 एकम 3y, 3 दूनी 6z, ये 3 चौको ऋण 12, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 कट जाएगा, 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर केवल -2 रह जाएगा। तो -2x -2y -2z + 4 इक्वल टू यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। x में से x माइनस कर लीजिए, 9x में से 2x 7x, -3y -2y -5y, 6z में से 2z + 4z -8 इक्वल टू 0। इसके साथ ही आप इसके बाद वाले प्रश्नों को सीधे फॉर्मूले के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि समय कम है, अतः आप अगले दिन जब विद्यालय खुले तो पूरे फॉर्मूले याद करके लाएं।